हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ बाके बिहारी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे और रहने भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेके आई हूँ जो हर इंसान के जीवन में है। सब परेशान है इस बात से। कई बार क्या होता है कि कोई भी मैसेज कर दिया, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, हम परेशान हो जाते हैं। अरे इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं कि स्टेटस लगाया है, उनको लगता है कि मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे ये कॉन्ग्रेचुलेशन विश नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब दुखी होने का भी कारण है ना जो बहुत छोटा है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई दुख है तो उसको भी आप ज़्यादा याद मत करो कि आप दुखी हो। अगर आप खुश हो, कोई सुख आपके जीवन में आया है तो उससे भी आप इतना ज़्यादा खुश मत होना, इतना सुखी मत महसूस करना कि मैं सुखी हूँ। ऐसा नहीं सोचना होता कि मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर ने मुझे परेशान कर दिया है। सुख आता है, ईश्वर ने मुझे बहुत खुशी दी है, उससे आपके अंदर अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए। तो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं चाहे समय कैसा भी है, ईश्वर के साथ रहना है, आराम से रहना है, विचलित नहीं होना है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है। कुछ लोग तो सुख में भी विचलित हो जाते कि मैं सुखी हूँ, अभिमान आ जाता है, जो कि गलत है। और दुख में तो होते ही हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, अरे पूजा पाठ करते हो तो काम आएगी, आपके काम आएगी, ईश्वर आपका साथ देंगे। जो हमारे कर्म में लिखा होता है वो तो सब काटना ही होता है, वो तो व्यतीत करना ही होता है। वो क्या करते हैं कि ईश्वर पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कितना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरी नहीं सुनते हो, मैं नहीं करता, छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि देखो, हम ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे यात्री आते हैं उतर जाते हैं। ऐसे ही हम, जब हमारा जन्म होता है, ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन रुकती है इसका मतलब हम बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब कितने यात्री आते हैं, कितने जाते हैं, तो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस इतना याद रखना है कि जितने भी लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, आपके पास समय है नहीं है उनके पास फ़ोन करने का, उनसे बातें करने का, ये नहीं सोचना है। कई लोग सोचते हैं अरे मैं उससे बात नहीं कर पाया, मैंने उससे बात करनी थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कुछ मत सोचो। जब भी वो इंसान आपसे मिलता है, आप उनको अपना पूरा समय दो, आप उनको खुशी दो। उनको कभी भी आपकी याद आए, कहीं पर आपकी बात चले, तो वो ये कह सके कि हाँ भाई वो बंदा बड़ा अच्छा है। आप खुशियाँ बांटो, भले ही वो कुछ पल की खुशी हो, लेकिन उस बंदे को एहसास होना चाहिए कि आपको खुशी मिली है, इस इंसान की वजह से खुशी मिली है। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान ने हमें परेशान कर रखा होता है किसी ना किसी वजह से, तो हमें दुख आता है, लेकिन वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म था, उसने परेशान किया। हमें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, चाहे कभी भी छोड़े, लेकिन वो चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी कि उसने परेशान किया है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं क्यों किसी को परेशान करूं। तो ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। हमारे जीवन में अब जो हमारे दोस्त हैं, आप देखोगे कि जो दोस्त है, अब मान लो हमारे 10 फ्रेंड हैं, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर देखोगे उन 10 में से आपके 2-4 जा चुके होंगे, वो कहीं अपनी लाइफ में व्यस्त हो चुके होंगे। अगले साल आप देखोगे और 2-4 कम हो गए होंगे। ऐसे ही कभी बढ़ भी जाते हैं। जैसे आप किसी के लिंक में जाते हो, आपको इंसान ऐसा लगता है कि इंसान ठीक है, इसे बात करनी चाहिए, कई बार हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जो है ऐड भी हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कम भी होते जाते हैं, हमें नहीं ठीक लगता, या फिर किसी काम की वजह से, किसी पर्पज की वजह से, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, कहीं भी मतलब बाहर आउट ऑफ एरिया चले जाते हैं, तो हमसे दूर भी हो जाते हैं। लेकिन आपका हमेशा ये रहना चाहिए कि जिससे मैं मिल रहा हूँ, जो मेरा फ्रेंड्स है, मैं अपने फ्रेंड को सिर्फ कोई खुशी दूँ, ताकि जब भी समय हो लाइफ में बैठकर सोचने का, आपके उस फ्रेंड को लगे, आपके फ्रेंड को महसूस होना चाहिए कि अरे यार मेरा वो फ्रेंड था, बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, उसने कभी कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया। क्योंकि ना दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कुछ गलत नहीं करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो ना तो गलत करते हैं ना अच्छा करते हैं, तो वो लोग भी कोई काम के नहीं हैं।
अब अगर हमारा कोई दोस्त है, उसको किसी चीज़ की नीड है, कुछ भी ज़रूरत है, अगर वो हमसे बोल रहा है, अगर तो हमारे पास है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम उसको मना कर सके। किस वजह से? अब इतना तो हमें पता ही होता है कि ये बंदा है, मेरा फ्रेंड है, इसके साथ में 2 साल से हूँ, 4 से हूँ, 6 से हूँ, जितने भी साल से हूँ, इतना तो पता लग जाता ना कि भाई ये किस टाइप का है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसा सोचते नहीं हैं, इस वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ रिलेशन में हो, आपका फ्रेंड अच्छा है, तो आप सोचो, आप उसको सिर्फ खुशी देने की कोशिश करो कि भाई कोई खुशी आप दे सकते हो तो दो। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो, खुशी नहीं दे सकते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बंदे को पूरा समय तो दो ताकि उसको लगे कि ये बंदा मेरे काम का है और इसने कभी मुझे किसी चीज़ से परेशान नहीं किया है। कुछ लोग क्या होते हैं कि आपस में दोस्ती में भी परेशान करना जानते हैं कि इस बंदे का मैं यूज कैसे करूं। वो यूज़ जो होता है, वो यूज़ बहुत गलत चीज़ है। कई लोगों की समझ में नहीं आता है कि उनकी दोस्ती होती ही यूजिंग के लिए है, कि इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, ना तो कोई दोस्त है, ना कोई रिलेशन है, कुछ भी सत्य नहीं है। सिर्फ वो ईश्वर है जो कि आज भी है, हम पैदा हुए तब भी था, हम बैकुंठ धाम को चले जाएंगे, वो तब भी हैं, वो हमेशा रहेंगे। वही सर्वेश्वर है, वही अजर अमर है, कोई नहीं है। दोस्त हैं, आते हैं, चले जाते हैं, और भी आएंगे, फिर भी चले जाएंगे। कुछ भी सत्य नहीं है। सिर्फ उस ईश्वर पर विश्वास रखना है, उस ईश्वर की भक्ति करनी है, उस ईश्वर का ही नाम लेना है। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ विश्वास मजबूत होना चाहिए। ईश्वर तो मिल जाते हैं, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, कहीं दूर थोड़ी ना है। अगर हमारा विश्वास ही मजबूत नहीं है तो ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर को तो विश्वास की ज़रूरत है। जिसका विश्वास होता है उसके पास होते हैं। एक बार एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी था जो प्रतिदिन पूजा करता था, लेकिन ईश्वर कभी उसके पास नहीं आए। लेकिन उसने कभी विश्वास के साथ पूजा आराधना नहीं की थी। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे यार, तू पूजा आराधना करता है क्या? तुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं? तो अब इस व्यक्ति ने कहा, नहीं यार, मुझे तो नहीं हुए। तो वो बताने लगा कि मैं तो माता रानी की पूजा करता हूँ, मेरी माता रानी मेरी बहुत सुनती है, जो भी मुझे काम होता है मैं बोल देता हूँ, मेरा काम पूरा हो जाता है। तो फिर इस व्यक्ति को लगा, चलो भी मैं माता रानी की पूजा करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक मूर्ति लेके आया जो पूजा आराधना करता था। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वो जैसे ही पूजा आराधना कर रहा था ना, तो धूपबत्ती वगैरह सारी खुशबू वो श्री कृष्ण की मूर्ति जो ऊपर थी वहाँ पे जा रही थी। तो इस व्यक्ति को लगा, अच्छा अब भी तो धूपबत्ती ले रहा है, अब तो मैं माता रानी की पूजा कर रहा हूँ। उसने क्या किया, वो श्री कृष्ण की मूर्ति को उठा के साइड में रख दिया कि अच्छा तुझे भी अब धूपबत्ती अगरबत्ती चाहिए। तो तुरंत श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो व्यक्ति ने कहा, अरे इतने सालों से आपकी पूजा कर रहा था, तब तो नहीं आए, अब कैसे आ गए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तूने इतना विश्वास किया कहाँ था कि मैं यहाँ हूँ? तूने आज ही विश्वास किया कि मैं माता की पूजा कर रहा हूँ और अगरबत्ती तो आप ले रहे हो। तो बताओ मेरी क्या गलती है? जब तेरा ही विश्वास नहीं था मैं यहाँ हूँ, तो मैं कैसे आ जाता? आज तुझे ये लगा मैं यहाँ हूँ और मैं अगरबत्ती ले रहा हूँ, तो मैं आ गया। तो दोस्तों, सब कुछ हमारे विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो ईश्वर तो हमारे साथ ही है, कण कण में है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।